संगत जी, उस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को हासिल करने के लिए मनुष्य को सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। परमात्मा के घर तक पहुंचने के लिए यहाँ से आत्मा बिछड़ कर आई है। जो इसका असली घर है उसको भूलकर यहीं मृत्यु लोक में ही अपना असली घर समझ बैठ गई है। उस सच्चाई को भूल चुकी है, मगर इसे जाना है आखिर वहीं पर, क्योंकि यह तो एक किराए का मकान है। इसे एक न एक दिन खाली करना ही होगा। तो ऐसे क्या करें कि यह जीव आत्मा की अपने असली घर में पहुंच जाए, उस परमात्मा से मिल जाए, उस सच्चाखंड में, सतलोक में पहुंच जाए, जहां से यह युगों युगों से बिछड़कर आई हुई है। तो क्या करने का तरीका है, क्या साधन है जिसके द्वारा यह जीव आत्मा अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाए? तो ध्यान से सुने। सतगुरु कबीर जी एक भजन के द्वारा फरमाते रहे हैं कि बिना सतगुरु बहुत दुख पाया, वैद्य मिला नहीं तन का रे, मात पिता बंध सुत संग ना कोई जाए, सकारे जब लग जीवे गुरु गुण गाले धन जोबन, 10 दिन करे सतगुरु कबीर जी। इस शब्द में फरमा रहे हैं कि सतगुरु के बिना बहुत दुख पाया, परंतु इस शरीर का कोई वैद्य नहीं मिला। माता पिता बंधु पुत्री पत्नी, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जा सकता। धन हो या जीवन हो, यह हमें कुछ भी समय के लिए मिलते हैं। यह कब हमारे से बिछड़ जाएंगे कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हे मानव, तू सतगुरु की भक्ति कर ले, सतगुरु को पूज ले, उसके गुण गा ले। अब सतगुरु का गुण गाने के लिए क्यों कहते हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष धन दौलत, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो यह हमारे साथ नहीं जाएगी, तो वैसे ही सतगुरु भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो फिर भाई, सतगुरु से प्रेम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या सतगुरु मरने के बाद हमारे साथ जाएंगे? तो यह बड़ा प्रश्न है। शास्त्रों में आया है कि अगर स्त्री से प्रेम करो तो वह प्रेम काम में परिवर्तित हो जाता है, अगर धन से प्रेम करो तो वह प्रेम लोभ में परिवर्तित हो जाता है, अगर पुत्र से प्रेम करो तो वह प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है, और अगर सतगुरु से प्रेम करो तो वह प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु से प्रेम करना ज़रूरी है। काम क्रोध लोभ मोह, यह विकार बार बार मनुष्य को इस संसार में ले आते हैं, और भक्ति संसार से उद्धार कर देती है, मुक्त कर देती है। इस जन्म मरण के चमत्कार से हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। इसलिए सतगुरु से प्रेम करना चाहिए। सतगुरु की याद जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो एक साथ उनका ज्ञान, उनके उपदेश, उनके विचार, उज्जवल जीवन, सब कुछ मस्तिष्क में गूंज जाएंगे, और तुम्हें भी उज्ज्वलता की ओर और सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती जाएगी। वह प्रकाश स्तंभ है तुम्हारे लिए, उसकी याद करके तुम धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ जाओगे। चलो, माना कि मरने के बाद तुम्हारे साथ ही नहीं जाएंगे, मगर उनकी स्मृति, उनका नाम तुम्हारे अंदर रह जाएगा, उनका प्रेम तुम्हारे अंदर रह जाएगा, जो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम संसार की याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो फिर संसार में आकर दुख भोगोगे, और अगर तुम स्त्री पुत्र धन इत्यादि की याद करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए तो फिर काम कीट बनकर दुनिया में आओगे, और अगर तुम नाम का स्मरण करते करते, सतगुरु को याद करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए, तो अगर फिर से तुम्हारा जन्म भी हो जाता है तो सतगुरु की भक्ति के कारण तुम सतगुरु का संग प्राप्त कर लोगे, और फिर सतगुरु के नाम की बख्शिश प्राप्त करने के बाद नाम का स्मरण भजन करके धीरे धीरे संसार के मोह को छोड़कर उस परमात्मा के घर तक, सच्चाखंड तक पहुंच जाओगे, जहां पर सतगुरु कबीर जी का कहना है कि यदि तुम ज्ञान, सत्य, आत्मा, पद और साक्षात्कार चाहते हो तो फिर अपने जीवन में संतो गुण को अपनाओ और सतो गुण व्यक्तियों की संगत करो और पंथ सवार साधो। आप जी फरमा रहे हैं कि तुमने सतगुरु की शरण ना पाकर, सतगुरु से ज्ञान ना पाकर मूर्खों में और गंवारों में अपना नाम बना लिया है, क्योंकि
तुम अपने पथ से अनजान हो और पथ के जानकार से सद्गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हो, सद्गुरु से ज्ञान नहीं लेते हो, सद्गुरु की भक्ति नहीं करते हो, तो वह अपनी असली ठिकाने पर कभी नहीं पहुंच पाता है। और ऐसे लोग मूढ़ और धाम गंवार ही कहलाने के पात्र होते हैं। वह आंखें बंद करके जीते हैं और संतों के सामने झुकने में, मार्ग की जिज्ञासा करने में अपनी हानि समझते हो। वह ज्ञानी दिखते हैं मगर वह बड़े अभागे होते हैं। ऐसे के लिए सतगुरु जी कहते हैं, गुरु शरणागत छाड़ के करी भरोसा और सुख संपत्ति की कहाँ चली नहीं। नरक में ठौर आप जी फरमा रहे हैं, क्योंकि सर गुरु की शरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सतगुरु की शरण में जाने के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है और सतगुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होती है और सतगुरु के बिना सत्य का साक्षात्कार भी नहीं होता है और सतगुरु के बिना कोई दोष भी नहीं मिटता है। हमारे अंदर में विषय विकार नहीं जाते हैं। अब जैसे एक मटके में तुम जहर लेकर जा रहे हो, उसके ऊपर से 10 बूंद तुम अमृत डाल दो तो बताओ मटके वाला जहर अमृत बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। एक मटके में अमृत लिए जा रहे हो और उसके ऊपर से 10 बूंद विष की डाल दो तो बताओ मटके वाला अमृत ही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सतगुरु के उपदेश क्या है? तुम्हारे अमृत तत्व का उसे तूने अपने हृदय में भी धारण किया मगर दूषित कर दिया। तुमने उस अमृत को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष दुर्गुणों द्वारा मानव जीवन सागर था जिसे पूर्णतः सागर उतारा जाना था, मगर तूने संसार को कूड़े करकट तुल्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इन विषय विकारों में भर दिया। घाट छोड़कर अब घट कैसे लागी हो, तीरा हो। आप जी फरमा रहे हैं कि संत सतगुरु की सत्संगत, सदाचार, सेवा, आज्ञा पालन, नम्रता, प्रेम भाव के घाट को छोड़कर अहंकार, दुष्कर्म के घाट में जैसे रेंगते हो, तो फिर इस तरह तुम संसार सागर के किनारे कैसे लगोगे? जो मूढ़ गंवार जानकर सतगुरु से सत्य मार्ग की जानकारी नहीं ली, सतगुरु की शरण नहीं गए, उनका सत्संग, सेवा, आज्ञा पालन नहीं किया, तो घाट को छोड़ करके घाट में भटकते रहेंगे, बेबस होते हैं। सतगुरु से मार्ग की जानकारी न हासिल करने से और गलत मार्ग पर जाने से मनुष्य को घाट में पहुंच जाता है और फिर यहाँ से नदी पार नहीं की जा सकती है। यही सरवर बीच मोती जुगत होते, बहुविधि खेल कर आधा, अर्थात मानव शरीर रूपी सरोवर में तुम सत्य बोल रूपी मोती चुकाते होते, प्राप्त किया होते, मगर उस शरीर में तुमने बहुत तरह की क्रीड़ाएं उपयोग की हैं और अपने जीवन संबंध संपदा को नष्ट कर डाला है। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं कि भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवाए, ने संगति साधन के कीन्हा, शुभ कर्म किए वह भय मारा, हाय नित सोया, ऐसे ही जन्म गया। आप जी फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना, नाम की कमाई के बिना तूने इस हीरे जैसा अनमोल जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। दुर्भाग्य, दुर्लभ मानव तन में ना ही संतों का सत्संग किया और ना ही शुभ कर्म किए, बस केवल खाने पीने और सोने में ही अपना जीवन गुजार दिया है। आप भी जी फरमाते हुए जानते हैं, कहते हैं कि कसम बिना तेली को बैल भयो, बैठना ही साधु के संगत दे जन्म गयो। बैल मोर पाँचों निज स्वार्थ, जम को दंड संयोग धंधारा, सत राज काज हित माथे, भावंगी रंग काटे पाप के बीज बोए। अर्थात तुम आकाश के समान निर्लिप्त विकार संत साथ नहीं होते, फलतः परम पिता पति परमात्मा के से पहचान के बिना तैली के बैल तुल्य विषय वासना मोह प्रपंच में ही दिन रात भटकते रहते हो, चक्कर काटते रहते हो और संत महात्माओं की संगति में कभी बैठते ही नहीं हो। बस लोभ, मोह और वासनाओं में तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाता है। अपने
आनंदित सांसारिक स्वार्थों के लिए बार बार संसार और संसार के भोगों वासनाओं में बहते मरते पाते रहते हो तथा अंत में जम का दंड सहते हो। धन, स्त्री, पुत्र तथा राज्य कार्य के लिए तूने संसार के बोझ की गठरी अपने सिर पर रख ली है। कसम कहते हैं परमात्मा को, अर्थात परमात्मा को छोड़कर विषय के रंग में रंगे गए हो और इसे विषय शक्ति के कारण तूने अनेक प्रकार के पाप बीजों को बोया है और अनेक प्रकार के सत्संग को अपने अंदर में बसा लिया है। इसलिए तुम्हारी मुक्ति असंभव हो गई है। सांसारिक ऐशो आराम की पूर्ति के लिए तुम जीवन की आशा करते हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी तरह के दुष्ट कर्म करने में नहीं हिचकते हो। इसलिए दुखदायी विषय के लिए कुसंस्कारों को न बांटो और अपने इस अनमोल जीवन को ऐसे ही ना बर्बाद करो। आप जी फरमाते रहे हैं कि अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो लोक परलोक के भोगों में मन को मत लगाओ और लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करो, फिर ही सही ठिकाना मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। अगर तुम इस लोक और उस लोक के भोगों से निवृत्त हो जाओगे तो फिर ही कार्य सध सकता है। इस संसार में रहो मगर ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है। इसी तरह संसार में रहते हुए संसार में रहो मगर उसमें ज़्यादा उलझो मत, पर लोक के विषय भोगों में मत उलझो। और जब तुम लोगों के भोगों को छोड़ दोगे तो फिर सच्चे ठिकाने को पालोगे, क्योंकि जब तक अंदर विषय भोगों की वासना है तब तक वासनाओं की उपभोग हित इंद्रियों से युक्त शरीर में आवागमन चलता ही रहेगा और उस परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। साथ ही संगत जी, जब इंसान के जीवन में अच्छा समय आता है तो परमात्मा उसे ले लेते हैं और यह संकेत साथ संगत जी हर इंसान को मिलना चाहिए और वो चाहता भी है कि उसके जीवन में हर समय खुशियाँ ही भरी रहें, उसके जीवन में कभी दुख ना आए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। यह तो इंसान के जीवन में दिन और रात की तरह, धूप और छाँव की तरह आते जाते रहते हैं। यह सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा तो वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह बार बार यही कहते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख और समस्याएं ही हैं और पता नहीं है कि अच्छा समय कब आएगा। परंतु अच्छा समय हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को परमात्मा तरह तरह के संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो परमात्मा उसे तरह तरह के संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा, थोड़ा धीरज धरो। ऐसे में जानकारी के अभाव में मनुष्य उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और फिर उसका स्वागत नहीं करते और इस प्रकार जब परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं तो फिर वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। तो आइए हम आपको एक कहानी के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहानियाँ साखियाँ इसलिए कही जाती हैं ताकि उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, हमें कुछ अच्छा मिले, मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले। इसलिए अच्छी कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था और उसके जीवन में बहुत ही दुख और परेशानियां थीं। वह अपने इन दुखों से और परेशानियों से बहुत ज़्यादा दुखी रहा करता था। जब भी वह कोई काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते रह जाता। आखिर में उसके हाथ असफलता ही लगती थी।
कभी वह अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता था तो कभी अपने परिवार में अकाल मृत्यु की वजह से परेशान हो जाता था। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है कि वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था, तभी उसके दरवाजे पर एक चिड़िया का झुंड आया। वह पहले ही परेशान था और चिड़ियों को देखकर उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। तभी सभी चिड़िया उसके दरवाजे से दूर चली गईं। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह अपने घर के आसपास किसी जानवर को देखता तो वह उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहाँ से चला जाता था। आखिर लगातार परेशानियों को झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई तो एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना गांव छोड़कर दूर चला गया और एक नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी, मगर 2 सन्यासियों ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। दरअसल वह नदी में छलांग लगा रहा था तो वहाँ पर एक परमात्मा और उनके 2 शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर परमात्मा ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकालो, और फिर उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति परमात्मा पर चिल्लाया। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही है। परमात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि वह जीवन बहुत अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता है, मगर तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में गंवाए जा रहे हो? क्योंकि जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर तो तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा जी, मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होने वाला है। मेरे जीवन में हमेशा बुरा ही होता है। मैं लाख कोशिश करता रहूं लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। फिर परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा, मगर तुम सबसे पहले जीवन को समाप्त करने का विचार अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, क्योंकि वह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपना जीवन समाप्त कर लोगे तो तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताइए। फिर मेरा अच्छा समय कब आएगा, इसके क्या संकेत हो सकते हैं? फिर परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, परंतु उससे पहले तुम्हें ऐसे यह कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करना। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं सब मानूंगा। आप यह बताएं कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, इसके क्या संकेत होंगे? महात्मा ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मुझे बताइए। महात्मा जी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आ जाए तो तुम प्रतिदिन चिड़ियों को दाना ज़रूर डालना। फिर उस व्यक्ति ने मुँह से बनाते हुए कहा कि यह किस प्रकार का कार्य आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यह कार्य पसंद ही नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे द्वार पर वो आती हैं तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। फिर महात्मा ने कहा कि क्या तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना? महात्मा ने कहा कि जाओ पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो चिड़ियाँ आएँ उन्हें दाना ज़रूर डालना और 1 सप्ताह तक मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति ने कहा कोई और विकल्प नहीं है? उसने महात्मा की बात मान ली और घर वापस चला गया, और जब तक कभी उसके दरवाजे पर चिड़ियाँ आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। और इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह तक का यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। और फिर 1 सप्ताह बाद जब महात्मा जी ने मिलने गया तो फिर 1 सप्ताह बाद जब वह महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से मिला तो उसने कहा कि चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया है और अब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे हैं। महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि कई बार व्यक्ति अपनी परेशानियों और गुस्से में इतना उलझा रहता है कि वो सही संकेतों को स्वयं अपने आप से दूर कर देता है। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके प्रभाव से अब पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय में
क्या क्या संकेत होते हैं? महात्मा ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहला संकेत चिड़िया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि हमारा उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की प्रिय होती हैं। यह छोटी जीव बहुत ही निर्दोष होती हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब परमात्मा भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करता है तो उन्हें दाना पानी देता है तो फिर अच्छा समय जल्दी ही आ जाता है। लेकिन अगर मनुष्य उनके साथ बुरा व्यवहार करे तो फिर अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए जब भी दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसा जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेदों शास्त्रों में गायों की पूजा की जाती है। जब कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छा संकेत मानते हैं और रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय परमात्मा को प्रिय होती है। पूजा करते समय आँखों से अश्रु आ जाना। इसलिए पहली बात को यह है कि मनुष्य को परमात्मा की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। जो सतगुरु से दीक्षित है उसको सतगुरु के नाम मिला हुआ है। उन्हें तो नाम का स्मरण भजन रोजाना करना ही चाहिए। मगर कई व्यक्ति भक्ति भाव में इतना अधिक खो जाते हैं कि परमात्मा की भक्ति करते समय आँखों से अश्रु बहने लग जाता है और यह परमात्मा का सबसे अच्छा संकेत होता है कि जब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी आपके हृदय में इस प्रकार की भक्ति भाव उमड़ आई है। जब भक्ति करने जा रहे हो तो अपनी भावनाएं महसूस कर पा रहे हो, आँखों में अश्रु आ रहे हैं, इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए और परमात्मा में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में पूर्ण संगत संत महात्माओं के दर्शन। कभी जीवन में बहुत कठिनाइयों का समय हो और संत महात्माओं के दर्शन हो तो इस समय को भी अच्छा संकेत मानना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संत महापुरुष बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका परमात्मा के साथ गहरा संबंध होता है। वह परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उनको प्रणाम करना चाहिए। जब कभी भी उन्हें देखो तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में अच्छा समय बहुत जल्द आता है। कठिन समय सदैव नहीं रहता है और संत महात्माओं के दर्शन तो कठिन समय को दूर करने की के लिए सहायता करते हैं। इसलिए जब कभी संत महात्माओं के दर्शन हो तो उनको धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। जब मनुष्य पर ज़्यादा कठिनाई होती है तब व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, आराधना करता है और पुण्य कर्म करता है। परमात्मा उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो जाए और तुम्हें तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में कोई बात आ रही है तो उसके पीछे परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य होगा और वो आपकी सहायता कर रहे हैं। यदि आप समाधान तक जल्दी पहुंच सकें, इसलिए परेशानी के समय में समाधान का जो भी विचार आ रहा हो उसे तुरंत करना चाहिए। ऐसा करने से आपका समय जल्दी ही अच्छा शुरू होगा। फिर परमात्मा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उनका धन्यवाद किया और उनको प्रणाम कर कहा कि मुझे नया जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मेरा ये जीवन नहीं होता। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उसका डटकर सामना करूँगा और साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूँगा। कभी भी जानवरों को देखकर उन पर अत्याचार नहीं करूँगा, कभी सभी से प्यार करूँगा। और इस प्रकार उस महात्मा ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। करती हूँ आपको भी अपने जीवन की नई राह मालूम पड़ी होगी और आप हमेशा अच्छे संकेतों को अपने जीवन में समझेंगे और उनका स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।